बलिदान का बदला अब पूरा हो रहा है। फंस गया पड़ोसी मुल्क। जिस तरीके से अपने आतंकवादियों को भारत में भेज रहा था, अब भारत ने भी तैयारी पूरी कर ली है, छोड़ेंगे किसी को नहीं। और सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली, सोचने वाली, कि पाकिस्तान की आवाम, वहीं की जनता अपने पीएम को अब सवालों के निशाने पर लगा रही है। वो सवाल पूछ रही है कि आखिरकार इससे हमारा देश चाहता क्या है, पाकिस्तान करेगा क्या, इमरान खान चाहते क्या हैं। यानी कहा जा सकता है कि वहीं की जनता ने मुखालफत करनी शुरू कर दी है अपनी ही सरकार की और जवाब देना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको दिखाते हैं कि भारत ने कैसे कार्रवाई की, जिसके बाद कांप रहा है पड़ोसी मुल्क। पिछले कुछ घंटों में भारत के 8 जवान शहीद हो गए हैं। अब शहीदों का बदला तो लिया जाएगा और एक एक कर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने में भारतीय सेना कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन जब एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसकी करतूत देखिए, कैसे वो रहम की भीख मांग रहा है। ये देखिए, सेना वहां पर खड़ी हुई है, सवाल पूछती है कि जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, जन्नत मिलेगी वैसे, जन्नत चाहिए। वाकई जन्नत का सपना दिखाकर पाकिस्तान जब इन्हें भारत की तरफ भेजता है तो इन्हें इल्म भी नहीं होता कि वहां भारतीय सेना डटकर खड़ी है और इसी तरीके से जवाब देगी। घुटनों पर आ जाएंगे लेकिन इनकी भूल होती है और जब ये यहां पहुंचते हैं तो भारतीय सेना किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देती है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले कुछ ही घंटों में 5 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया। यानी कि पाक की आतंकवादी फैक्ट्री को भारत पूरी तरीके से जवाब दे रहा है। लेकिन जानने की आज कोशिश जरूर कीजिए कि आखिरकार किस तरीके से जो आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान चला रहा है उस पर अब उसी की जनता बोलने लगी। भारत तो बेबाकी से जवाब दे ही रहा है, भारत की जनता तो लगातार मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे ही रही है। लेकिन पाकिस्तान की जनता ही जब अपने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएं तो वाकई बड़ी बात होती है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि भारत की जनता आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रही है। राजीव कहते हैं, दुश्मनों का सफाया करते रहे हिंद वीरों, मां भारती के रखवालों को सलाम। सुखी ने लिखा, बढ़िया खबर, उन्हें दया के बिना समाप्त करें, शवों को ना सौंपे। आपकी मानवता की कभी सराहना नहीं की जाती, उसका शोषण किया जाता है। मंजू ने लिखा, घुसपैठियों की हत्या अपरिहार्य थी, लेकिन दुख की बात यह कि हमारे कुछ बहादुर भी इसकी बलि चढ़ गए। ऐसा लगता है जैसे एक सैनिक का बलिदान हमारा व्यक्तिगत नुकसान हो गया। विकास कुमार कहते हैं, नए जमाने की इंडियन आर्मी है, हिसाब किताब में ज्यादा वक्त नहीं लगाती, जिहादियों अब तेरी खैर नहीं। विमल प्रताप सिंह कहते हैं, सुन लो पाकिस्तान, हर शहादत का बदला लेगा हिंदुस्तान। भारतीय सेना को दिल से सलाम, शहीदों को वंदन। तो आपने देखा कि जनता भारत की कह रही है कि भारत की नई आर्मी है, ज्यादा हिसाब किताब में वक्त नहीं लगाती। लेकिन अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या कहने लगी, कैसे अपने ही देश में इन हरकतों के बाद वो कितनी परेशान हैं और अब क्या कह रही है। फारूक कहते हैं, कोरोना से पाक की जनता मर रही है, लेकिन हमारे वजीर आजम को फर्क नहीं पड़ता, वो तो भारत में आतंकवादी भेजने में व्यस्त हैं। सिराज कहते हैं, सारा पैसा आतंक पर खर्च कर रहे हैं इमरान खान, थोड़ा जनता पर भी ध्यान देते तो शायद महामारी ना फैलती। फिरदौस लिखते हैं, लो आतंकवादियों को मोदी जहन्नुम भेज रहा है और हमारे वजीर आजम कहां मानने वाले हैं, पाक की जनता को भी मरवा देंगे एक दिन। तो आपने देखा पाकिस्तान की आवाम क्या कह रहे हैं कि भारत के पीएम उनके आतंकवादियों को जहन्नुम भेज रहे हैं। लगातार वो समझ रही है, देख रही है, लेकिन कानों में रुई डालकर, आंखें बंद कर कर इमरान खान बैठे हैं और महामारी उनके देश में कोरोना का रूप जो है वो फैलता जा रहा है। उसे रोकने का मादा शायद उनमें है नहीं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।